हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो मेरे यूट्यूब चैनल संस्कार टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको मिलाऊंगी एक ऐसे मेहमान से जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ अपने टेरेस पे और मेरे टेरेस पे रहते हैं छोटे छोटे मेहमान, यानी छोटे छोटे पौधे, और उसमें रहते हैं बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर। तो वो फ्लावर जब खिलते हैं तो बहुत प्यारे लगते हैं। तो एक फ्लावर ऐसा खिला है जिसे देखकर हम हैरान रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि पहले तो हमें उम्मीद नहीं थी कि वो खिलेगा। बहुत इंतज़ार के बाद उसमें फ्लावर आया, यानी बहुत इंतज़ार के बाद पहले उसमें कली आई, फिर उसमें फ्लावर आया, और उसके साथ ऐसी ऐसी कहानियाँ होती रही कि उम्मीद से परे थी। क्योंकि जब हमने उस पौधे को लगाया, पहले तो मैं अपने मायके जब गई थी तो उसे डंठल रूप में लेकर आई थी और हमने लगा दिया। और लगाने के बाद उसमें इतनी जल्दी एक तना आ गया, तने के बाद झट से उसमें एक कली आ गई, और कली खिलने ही वाली थी कि वो कली सूख कर गिर गई। तो इस तरीके से उसके साथ एक ना एक होता रहा है इसी प्रकार। तो फिर हमें जब ये लगा कि वो पौधा ग्रोथ करना बंद हो गया, उसके पौधे की ग्रोथ रुक गई, तो हमने क्या किया कि उसे सोचा कि किसी दूसरे गमले में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इसमें मिट्टी की कमी हो। और हमने दूसरे गमले में उसे शिफ्ट कर दिया, और फिर उसके बाद उसमें थोड़ी ग्रोथ दिखी, लेकिन फिर भी उसमें कली नहीं आ रही थी। फिर हमने स्पेशली उसके लिए हम एक गमला लेकर आए और उसमें मिट्टी डाली, ऑर्गेनिक खाद डाला। तो फिर उसके बाद में उसमें हमने उसको लगाया, और जब हमने लगाया तो फिर थोड़े दिनों बाद उसमें थोड़ी सी ग्रोथ दिखी और एक दो तने और उसमें निकले, और उसके बाद फाइनली उसमें एक कली आई। अब हमें था इंतज़ार उस कली का खिलने का, क्योंकि उसकी कली सूख कर गिर जाती थी, तो हमें डर था कि उसकी कली कहीं सूख कर गिर ना जाए। और दूसरी बात कि मैं तो इंतज़ार कर ही रही थी, क्योंकि भाई मैं अपने मायके से लाई थी, तो मुझे ये था कि सब लोग देखें कि ये फ्लावर कैसा खिलता है, सबको इंतज़ार था। और दूसरी बात, मेरी सासू माँ को भी इंतज़ार था, और मेरी ननद को भी बहुत इंतज़ार था। मेरे घर में सबको ये था कि एक बार खिले तो देखें तो कि कैसा फ्लावर है, क्योंकि सबने देखा हुआ होगा, लेकिन मैं जिस तरीके से उसे एक्सप्लेन कर रही थी, बता रही थी, उससे सबको ये था कि देखें। तो चलिए आपको भी दिखाती हूँ कि वो फ्लावर आ चुका है और बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए। तो गाइस, नॉर्मली तो फ्लावर गुड़हल का ऐसे खिलता है, देखिए, देख सकते हैं आप। इसमें एक कैलिक्स करोला होता है, ये इसे बोलते हैं। और नॉर्मल फूल तो ये तो हमारे पौधों में आया ही करता है, मैंने कई बार इसकी वीडियो आपको दिखाई है। और उसके बाद हमने एक वीडियो दिखाई इसका डबल पेटल गुड़हल का, जो अभी कल ही खिला था, और इसमें देखिए कलियां हैं बहुत सारी। और जब भी हमारे यहाँ गुड़हल सूख जाता है तो मैं सारे गुड़हल के फूल ऐसे ही किसी ना किसी गमले में डाल देती हूँ। देखिए, यही डबल पेटल गुड़हल है जो कल खिला था, तो हम डाल देते हैं। ये भी एक खाद का ही रूप बन जाते हैं। जब ये थोड़ा सूख जाते हैं तो इसको ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डाल देते हैं, या फिर ये ऐसे ही देखिए अपने आप गलने लगते हैं। ये देखिए बिल्कुल गल चुका है। तो ऐसे ही जो भी पीली पत्तियां निकलती हैं वो भी हम डाल देते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी पीली पत्तियां हैं, तो क्योंकि इस पत्तियों के क्लोरोफिल बिल्कुल ख़त्म हो गया है, तो ये भी हम इसमें डाल देंगे। ऐसे डाल देते हैं तो ये भी धीरे धीरे खाद ही बन जाते हैं। आप इसे किसी खाली गमले में स्टोर करके भी आप डाल सकते हैं। जब उसमें पत्तियां बिल्कुल सूख जाएं तब उन्हें आप मैश करके सकते हैं गमलों में, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। और अब चलिए मैं दिखाती हूँ आपको उस गुड़हल को, जो इस गुड़हल का हमें इंतज़ार है, उस फ्लावर का। तो वो एक प्रकार का गुड़हल ही है। तो आप देख सकते हैं, ये है वो गुड़हल जो खिला है अभी, और इसी की कहानी मैं आपसे बयां कर रही थी। तो यही है वो गुड़हल, और आप देख सकते हैं देखने में ये बिल्कुल गुलाब का रूप दिख रहा है। आप देखेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये गुलाब है, या फिर डहेलिया कह सकते हैं, आपने देखा होगा। तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये गुड़हल है। और इसमें आप देख सकते हैं कि कई कैलिक्स करोला हैं। इधर निकला है, इधर भी है, और इधर भी है एक, ये है। तो इसमें 4-5 कैलिक्स करोला हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये कम से कम 5 फूलों से मिलकर एक फूल बना है, क्योंकि आप देखते हैं कि नॉर्मल गुड़हल में एक ही तरफ, यानी जैसे ये मैंने आपको दिखाया कि बस एक ही कैलिक्स करोला होता है, तो इसमें कई हैं। तो इसलिए ये पंच गुड़हल कह सकते हैं, कई पंखुड़ियों वाला गुड़हल आप इसे कह सकते हैं। तो ये कई पंखुड़ियों वाला गुड़हल है, और इसमें देखिए एक कली बिल्कुल ये आ चुकी है जो खिलने वाली है।
तो ये बिल्कुल कल परसों में खिल जाएगी। और इसके पीछे भी एक छोटी कली है और इधर एक कली आ चुकी है इधर, क्योंकि हमने इसमें बहुत जैविक खाद मतलब इसमें बहुत क्या मतलब जैविक खाद डाला। और हमारे यहाँ चाय पत्ती सुखाकर डाल देते हैं, यानी चाय पत्ती को बहुत अच्छे से धुलकर और उसके बाद फिर उसे सुखाकर गमलों में डाल देते हैं, जड़ों में डाल देते हैं। और मिट्टी का खास ख्याल रखते हैं कि मिट्टी मतलब बहुत सूख के ऐसे परत जैसी तो नहीं बन गई है। अगर बन गई है तो हम इसकी गुड़ाई सी कर देते हैं। जो एक खुरपी होती है, आपको मैंने दिखाया था, तो लोहे की आती है, चपटी सी रहती है, उससे हम इसकी खुदाई कर देते हैं, गुड़ाई कर देते हैं, तो ये अच्छे से फिर से दोबारा से ग्रोथ में आ जाता है। तो ऐसे ही आप भी छोटे पौधों में भी बहुत अच्छा फूल आ जाता है अगर आप उसकी केयर करेंगे, उसको अच्छे से उसमें खाद डालेंगे और बहुत सारी जैविक चीज़ें डालते रहेंगे जैसे, और मिलने के बाद में वो खाद का रूप ले लेता है। तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जो भी पीली पत्तियां निकले, जैसे इसमें ये पीली पत्तियां होने लगी हैं, तो ये होना मतलब स्वाभाविक है। हर पौधे में पीली पत्तियां हो जाती हैं, तो वो उन पीली पत्तियों को आप डायरेक्ट गमले में डाल सकते हैं, इधर उधर फेंकने की ज़रूरत नहीं है। तो उससे भी आपका गमला मतलब आपके पौधे ग्रो करेंगे। तो ये हमारा गुड़हल खिला और बहुत प्यारा गुड़हल है, तो आप इसे घर में ज़रूर लगाएं। जब इसमें 3-4 फूल आ जाएंगे एक साथ, तो ये सोचिए कितना बढ़िया लगेगा। आप छत के किसी भी, आप टेरेस के किसी भी भाग पे अगर आप इसे रखेंगे तो ये बहुत देखने में प्यारा लगेगा, बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और आपके छत की एक शान शोभा बढ़ाएगा। तो आप भी ये पौधा ज़रूर लगाएं। और आज दिल्ली में बहुत तेज़ हवाएं चल रही हैं, देखिए सारे पौधे हिल रहे हैं बिल्कुल। और ये लेमन ग्रास लगा हुआ है, हमारे यहाँ बहुत सारा लेमन ग्रास लगा है, तो आप देख सकते हैं। और देखिए हवाएं तेज़ चल रही हैं, आप ये झंडा देखकर ही सोच सकते हैं कि हवाएं तेज़ हैं। और इधर लगा हुआ है वन तुलसी, और इसे वन तुलसी भी कहते हैं, आयुर्वेद तुलसी भी कहते हैं। तो ये है। और तो फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो करें। धन्यवाद।